नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है बुधवार और तारीख 12 अगस्त। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। विजय कुमार सिन्हा ने युवाओं से कहा, जोश के साथ होश भी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि युवा देश की ताकत और भविष्य के निर्माता है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, कौशल और मेहनत के साथ विकसित बिहार और विकसित भारत के सपने से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ वो युवा समाज और बिहार के विकास में योगदान दे। युग का वाहक युवा, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम उस युवा जो जोश से भरा है, जिसको होश के साथ विकसित भारत, विकसित बिहार के सपना को साकार करना है, आई हुई नकारात्मक गिरावट से जिसको लड़कर आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर, स्वच्छ और सुंदर समाज देना है, जिसको विकारों से मुक्त करके बंधनों को तोड़कर एक विकसित बिहार, शिक्षित बिहार, गौरवशाली बिहार और राष्ट्र प्रथम के भाव को हर युवाओं के मन में भरने का संकल्प दिलाने का दिन आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमारी शुभकामना, बधाई। बांकीपुर में प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर वार शुरू। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के कुछ दिनों बाद प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। अब पोस्टर में चुनाव के दौरान पुलिस और चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर उसमें माफी मांगने की सवाल किए गए हैं। पोस्टर पर किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है और इसे बांकीपुर की जनता के नाम से लगाया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि पोस्टर किसने लगाया है। बिहार में अब रात 11 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाएंगे शिक्षक। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 15 अगस्त से रात 11 बजे तक ऑनलाइन शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि छात्र रात में भी पढ़ाई से जुड़ी समस्या होने पर शिक्षकों से मदद ले सकेंगे। सरकार 551 मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और ई-लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी बढ़ा रही है। भाई वीरेंद्र ने सरकार पर साधा निशाना, अपराध और शराब तस्करी पर उठाए सवाल। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने डायल 112 की गश्ती व्यवस्था पर भी तंज कसते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपराध पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने शराब तस्करी को लेकर भी अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और नेपाल और पड़ोसी राज्य की सीमाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरे बिहार में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। रोज हत्या का दौर चल रहा है। गांव हो, शहर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, अमीर हो, प्रोफेसर हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, महिला हो, सबकी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। घर में घुसकर लोग गोली मार रहे हैं। शराबबंदी लागू हुआ था बिना सर्वे का। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो शराबबंदी पर मुहर लग गया था एकाएक, बिना सर्वे कराए हुए। तो हम लोग भी उसके गवाह हैं। हम लोग इस शराबबंदी के पक्ष में हैं, आज भी हैं, कल भी थे और आज भी हैं। लेकिन शराबबंदी के नाम पर बिहार में घर घर सप्लाई हो रहा है शराब, और आपके बॉर्डर से कहां से आ रहा है। सीएम सम्राट चौधरी ने थावे मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों के साथ थावे मंदिर पहुंचकर मां सिंहासनी की पूजा अर्चना की और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्य की जानकारी ली और अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। बिहार में पेपर लीक माफियाओं पर ईडी का शिकंजा कसने की तैयारी। बिहार में 2024 के बाद हुए कई भर्ती परीक्षाएं ईडी के रडार पर हैं। जांच में पेपर लीक के पीछे के पैसों के लेन देन और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। तैयारी 4, नीट, सीएचओ और एईडीओ जैसी परीक्षाओं से जुड़े मामलों में अगर अवैध कमाई और संपत्ति का पता चलता है तो पीएमएलए के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त की जा सकती है।
बिहार में राशन कार्ड से कटा नाम फिर जुड़ेगा, पात्र परिवार दोबारा कर सकते हैं आवेदन। राशन कार्ड से नाम हट चुके पात्र परिवार को सरकार ने दोबारा आवेदन का मौका दिया है। ऑनलाइन आवेदन साइबर कैफे, वसुधा केंद्र, पंचायत कार्यालय या माई राशन ऐप से किया जा सकता है। आवेदन के बाद विभाग जांच करेगा, पात्र पाए जाने पर नाम फिर राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा और सरकारी राशन का लाभ मिल सकेगा। पटना जंक्शन पर मेट्रो निर्माण के लिए बदला ट्रैफिक रूट, अब इस रास्ते गुजरेंगे वाहन। पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन के निर्माण को तेज करने के लिए जंक्शन गोलंबर से डाक बंगला चौराहे के बीच ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। अब वाहनों को बुद्धा स्मृति पार्क के अंदर बने वैकल्पिक रास्ते से गुजरना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से नए रूट का पालन करने की अपील की है और जाम से बचने में सहयोग देने की अपील की है। सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर कोसी एक्सप्रेस में लगी आग, बड़ा हादसा टला। सहरसा मानसी रेलखंड के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर हटिया कोसी एक्सप्रेस के एक कोच के ब्रेक पैड में आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। रेलवे कर्मियों और फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और तकनीकी जांच के बाद ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया। पटना में प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। पटना के रामकृष्णा नगर में बाइक सवार दो बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर शुभम कुमार यादव को गोली मार दी। घटना के वक्त एसएसपी क्राइम मीटिंग कर रहे थे और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस पैसों के लेन देन, अफेयर और प्रॉपर्टी विवाद समेत कई एंगल से मामले की जाँच कर रही है। घायल शुभम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पटना में दो नाबालिग छात्राएं घर से निकली, पुलिस ने बरामद किया। पटना में दो नाबालिग स्कूली छात्राओं के घर से निकलने का मामला सामने आया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास से बरामद कर मेडिकल जांच कराई। दोनों के साथ रहने की बात कहने पर पुलिस अब मामले की कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। सब्जी बेचने के विवाद में दवा व्यापारी पर चाकू से हमला। पटना के अगम कुआं में दुकान के सामने सब्जी बेचने को लेकर हुए विवाद में 24 वर्षीय दवा व्यापारी आशुतोष झा पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और घायल के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में शिक्षक के सोने का वीडियो वायरल, पढ़ाई की व्यवस्था पर उठे सवाल। पूर्वी चंपारण के अरेराज के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल समय के दौरान एक शिक्षक के कुर्सी पर सोने का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीण और अभिभावकों ने स्कूल में पढ़ाई और शिक्षकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि और संबंधित शिक्षक का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। सिवान में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। सिवान के तरवारा में अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले 38 वर्षीय नीतीश उर्फ पिकलू की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात महजरुल हक कॉलेज के पास शंकर वाटर रेस्टोरेंट के नजदीक हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सदर अस्पताल भेजा। पुलिस हत्या के कारण और आरोपियों की पहचान के लिए जाँच कर रही है। मेरे चाचा लगते हैं रिश्तेदार में, हम लोग घर पे थे तो फोन आया, इनको गोली मार दिया गया है। हम लोग स्पॉट पर पहुंचे तो बोला वहाँ का जो एक दो आदमी था कि दो बाइक से था और गोली मार के भाग गया सब। अच्छा। फिर उसके बाद आके देखा भी कि मतलब मरे है कि जिंदा है। उसके बाद हम लोग को कुछ ग्रामीण जो सूचना मिला, हम लोग भागे भागे आए, तब तक ये मतलब एक्सपायर हो गए थे। कितने बजे की घटना और ये क्या करते हैं? घटना करीब आधा घंटे पहले की है। अच्छा। और ये दाढ़ी बनवाने गए थे तरवारा बाजार पे। क्या करते हैं ये हम लोग का फाइनेंस का काम है, फाइनेंस का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो किसी से विवाद पहले से चलता आ रहा हो या कुछ? विवाद का तो नहीं बता सकते हैं, विवाद किससे था नहीं था, हम तो एक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनको साजिश द्वारा ही मारा गया है। कौन मारा गया है इसका कोई पुलिस छानबीन करेगी, क्या है नहीं है, कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा? नहीं, अभी किसी के कौन लोग हो सकते हैं, क्या कारण? ये नाम तो हम किसी का स्पष्ट नहीं जानते हैं, कौन था क्या था, वो तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा, हमको कुछ नहीं पता चल पाएगा। कितनी गोली इनको मारी गई है? अब तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा।
बिहार में बदला मौसम, कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। पटना में सुबह तेज धूप के बाद दोपहर में अचानक बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आगे बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए। वैसे आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर, बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।